हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शायद हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी बने क्योंकि विषय बहुत गूढ़ है और सूक्ष्म है। हाँ, और इसको अगर मैं अलग अलग वीडियो में बनाना चाहूँ तो शायद आप उस तरीके से नहीं समझ पाओ या फिर पूर्ण रूपेण आप इसको नहीं समझ पाओगे। थोड़ी सी शंका और संशय शेष आपके अंदर बची रह जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। चलो बिना टाइम गवाए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सवाल, भैरव तथा भैरवी तत्व क्या है? हाँ, तो अब जवाब सुनो कि हर पुरुष के अंदर उसकी जो पुरुषार्थ होती है वही उसका भैरव तत्व है, और हर नारी के अंदर जो नारीत्व होती है वही उसकी भैरवी तत्व है। अब इसको बेहतर तरीके से और सरल तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तो चलो अभी अगर मैं आपको एक काम दूं कि आप कोई वजनी चीज को उठाओ, आप यहाँ पहला प्रयास किया उसको उठाने की, लेकिन पूर्णतः उठाने में सक्षम नहीं हो पाए, ठीक है। तब यहाँ जा करके आपको ये अनुभव हुआ कि इसको उठाने के लिए हमको अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, या फिर कितनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा प्रयास आपने उसको उठाने के लिए किया, इसमें जो शक्ति प्रयोग हुई वो पहली बार से अधिक शक्ति प्रयोग हुई, क्योंकि आपने जांच परख और नाप लिया कि इसको उठाने के लिए थोड़ी ज़्यादा शक्ति का जरूरत पड़ेगा। हाँ, दोबारा पूरी शक्ति लगाया या पहली दफा से ज़्यादा शक्ति लगाया, थोड़ा सा और कामयाब हुआ उसको उठाने में, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से नहीं उठा पाया। फिर तीसरी दफा आप एक बार और प्रयास करोगे, है ना, और अपनी शरीर की संपूर्ण शक्ति उसको उठाने में लगा दोगे, तब शायद आप उसको पूर्णतः उठाने में सक्षम हो जाओ। यहाँ 3 बार आपके द्वारा एक ही कार्य हुआ, परंतु तीनों में अंतर क्या हुआ? अंतर क्या हुआ कि अंतिम प्रयास में जब आपने उस वजनी वस्तु को पूर्णतः उठाने में सक्षम हो गए, तो पहली दफा में आपको ये अनुभव हुआ कि इसको उठाने के लिए थोड़ी ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, आपने उस शक्ति को इकट्ठा किया और दूसरा बार पुनः प्रयास किया। हाँ, कामयाब नहीं हो पाया, परंतु तीसरी बार अपनी सारी शक्ति उसको उठाने में झोंक दी, और यही शक्ति भैरव तथा भैरवी शक्ति कहलाती है। हाँ, समझ गए ना? ठीक है। अब देखो, योग में इस भैरव तथा भैरवी शक्ति को अति इंद्रिया बल कहा जाता है, आंतरिक बल कहा जाता है। परंतु जैसे ही बात तंत्र की आती है वहाँ इसको भैरव और भैरवी शक्ति के द्वारा समझाया, बताया अथवा वर्णित किया जाता है। अब तो यहाँ भैरवी शक्ति की संपूर्ण व्याख्या बिल्कुल सरल और सहज शब्दों में मैंने कर दिया, और आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर भी एक बार फिर से सुन लो। हाँ, जब आप किसी चीज को सिद्ध करने में
अपनी सारी शक्ति झोंक दो, तब वही शक्ति की संज्ञा भैरव तथा भैरवी शक्ति के रूप में दी जाती है। अब देखो, अभी व्यक्ति के अंदर वो कौन सा विषय है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, हाँ, या फिर विषयों में वो कौन सी विषय है जिसके चिंतन मात्र से सारी इंद्रियां उसकी ओर तुरंत आकर्षित हो जाती है। तो वो है काम रूपी विषय। जब किसी व्यक्ति के अंदर काम वासना जागती है तो 1 सेकंड के अंदर सारी इंद्रियां उसके प्रभाव में आ जाती है, हाँ, या फिर तुरंत वो संपूर्ण इंद्रियों को अपने प्रभाव में ले लेता है। और एक बार जब काम वासना हावी हो जाए ना, तो नैतिकता से अनैतिक होने में समय नहीं लगता है। बहुत सारे रिश्ते तार तार और खंडित हो जाते हैं। तो इससे आप इसकी तीव्रता और इसकी वेग का अनुभव कर सकते हो कि काम विषय की तीव्रता और उसकी वेग कितनी प्रचंड होती है, हाँ। तो यह व्यक्ति इस भैरव साधना में अथवा भैरवी साधना के द्वारा जब इस ऊर्जा को नियंत्रित करने की प्रयत्न करता है, कार्य करता है, तब उसके लिए जिस तरीके की विधि, जिस तरीके की क्रिया और जिस तरीके का कार्य और जिस तरीके की विधान तंत्र में वर्णित है, अगर उसकी मैं व्याख्या यहाँ करूँ ना, तो शायद आप इसका गलत अर्थ या मतलब निकालो। फिर भी मैं सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करने की प्रयास करता हूं, ठीक है। अब तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा काम रूपी तीव्रता कब प्रकट होगी? जब तुम एक अति सुंदर स्त्री को, अप्सरा, जो स्त्री अप्सरा के समान सुंदर हो, हाँ, इसकी सुंदरता ऐसी हो जो कामदेव को भी तुरंत में मोहित कर ले, और तुम्हारे अंदर स्थित कामदेव भी उसकी प्राप्ति हेतु लालित हो जाए, लार टपकाने लगे, हाँ। तो इस अवस्था पे जा करके यहाँ से ऊर्जा को नियंत्रित और केंद्रित करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही भैरवी और भैरव साधना के अंतर्गत की जाती है। यहाँ एक भैरवी को एक भैरव की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जब तक एक अपोजिट जेंडर, समझ गए ना, एक पुरुष के आगे एक नारी नहीं हो, तब तक उसके अंदर वो काम ऊर्जा प्रकट कैसे हो? और जब तक एक नारी एक पुरुष के आगे एक नारी नहीं हो, या फिर एक नारी के आगे एक पुरुष नहीं हो, तब तक वो काम रूपी ऊर्जा अपनी प्रचंड वेग से कैसे जागृत होगी? क्योंकि जहां से वो जागृत होगी वहीं से उसको साधने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होती है। तो इसके लिए एक साधन के तौर पे भैरव को एक भैरवी की आवश्यकता पड़ती है, और भैरवी को
एक भैरव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? तो इसको आप दूसरे तरीके से भी समझो। जितना देर आप एक स्त्री से दूर हो, उतना देर तक आप उस विषय को संयमित अथवा नियंत्रित, चलो कुछ देर के लिए रख सकते हो, परंतु जब आप उसके पूरे समीप आ जाओ, तब क्या यहां से आप उस ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हो पाओगे? और ऊपर से कब? जब वो अप्सरा के समान सुंदर हो, जिसके उन्नत उरोज हो, जिसके नयन और नैक्स कामदेव को भी तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर ले। हाँ, वहां जाकर के क्या आप अपनी काम ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। वहां पे भी बारीकी से अपने अंदर होने वाली एक एक क्रिया की हलचल का अध्ययन करना, उसको वहीं से उसको साधने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, जहां से उसकी हलचल प्रारंभ होती है, जहां से वो जागृत होना शुरू होता है, वहीं से उसको साधने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो भैरवी के लिए भैरव एक साधन होता है और भैरव के लिए भैरवी एक साधन होता है। यहाँ हर पुरुष को भैरव की संज्ञा दी जाती है और हर स्त्री को भैरवी की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये तंत्र की बात हो गई। चलो अब योग के रूप में इसको हम समझने की प्रयास करते हैं। हाँ, जब भी आप किसी यौगिक क्रिया को सिद्ध करने की प्रयत्न करते हो, किसी एक आसन को सिद्ध करने की प्रयत्न करते हो, या फिर अपनी ध्येय को ध्याता अपनी ध्येय को एकाकार करने के लिए प्रयासरत होता है, तब जहां जाकर के तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि नहीं, अब इससे ज्यादा अभी नहीं हो पाएगा। 10 मिनट की आसन करते हो, 10 मिनट के बाद तुम्हें ऐसा एक एक मिनट पहाड़ सा लगने लगे कि नहीं भाई, इतना बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो जहां से अब नहीं की क्रिया प्रारंभ हो, हलचल प्रारंभ हो, वहीं से थोड़ा देर और हाँ, साधने की प्रक्रिया, ये आंतरिक या अति इंद्रियां बल को विकसित करने की सबसे श्रेष्ठ तरीका होता है। हाँ, समझ गए ना? अब देखो, अगर आप अपनी एकाग्रता को या फिर ध्येय को, अपनी ध्याता जब ध्येय को जब ध्याता ध्येय से एकाकार होने के लिए प्रथम चरण का अभ्यास करता है, तो कुछ देर करने के बाद वो क्रिया अपने आप बंद हो जाती है कि नहीं भाई, प्रथम प्रयास में नहीं कर पाया, द्वितीय प्रयास किया, द्वितीय प्रयास में थोड़ा सा प्रथम प्रयास से विकसित प्रयास हुआ, अब तृतीय प्रयास किया। इस तरीके से निरंतर प्रयास करते जाना और तब तक करते रहना जब तक ध्याता अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर ली। ठीक है? तो इसमें प्रथम बार आपने थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग किया, दूसरी बार थोड़ी सी ज्यादा शक्ति का प्रयोग किया, तीसरी बार उससे ज्यादा शक्ति का प्रयोग किया, चौथी बार, यानी जितनी बार प्रयास करते जाओगे उतनी बार इस शक्ति की संचार बढ़ती जाएगी। हाँ, तो योग के माध्यम से भी आप इस भैरव तथा भैरवी तंत्र को समझ लिया। हाँ, परंतु ये आपके लिए जानना अनिवार्य है कि योग में इसको आंतरिक अथवा अति इंद्रियां बल
के रूप में देखा जाता है, समझाया जाता है और बताया जाता है। और जहाँ बात तंत्र की आती है तो यहाँ इसको भैरव तथा भैरवी तंत्र के रूप में विश्लेषित किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आप समझ गए। अब आप अपने अंदर की इस शक्ति को कैसे विकसित कर सकते हो, या फिर किस तरह का साधन इसको विकसित करने हेतु आप आजमा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैं बात करूं तो योग में अपने अति इंद्रिया बल को विकसित करने के लिए दो शब्द, एक संयम और दूसरा धैर्य, सहनशीलता, ये दो शब्द नहीं, ये 3 शब्द को अगर व्यक्ति धारण करे ना तो ये उतनी ही तेजी से उस बल को विकसित करती है जितनी तेजी से तंत्र में भैरव तथा भैरवी साधना इस शक्ति को विकसित करती है। हाँ, परंतु कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अनजाने वश, आकर्षण वश, जिनको किसी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, या फिर जिसको गलत तरीके से साधन अथवा साधना से संबंधित गलत जानकारी प्रदान की जाती है, उन्हीं के मन में ऐसे संशय व्याप्त होते हैं और वो सोचते हैं कि जो चीज़ें मैं योग के माध्यम से नहीं कर सकता हूँ उसको तंत्र के माध्यम से जल्दी कर सकता हूँ, या फिर जो तंत्र के माध्यम से नहीं कर सकता हूँ उसको योग के माध्यम से कर सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति बेचारे घड़ी के पेंडुलम के जैसे कभी इधर कभी उधर घूमते रह जाते हैं, परंतु वस्तुतः न तो उन्होंने साधन को समझा, हाँ, और ना ही उन्होंने तंत्र को समझा, ना ही योग को समझा। कारण क्या? कारण उनको सही समय पे सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुई, यही सबसे बड़ी कारण है। दूसरी कारण, उनके अंदर साधक के तौर पे किसी तरह का कोई गुण ही नहीं है, क्योंकि एक साधक कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर भटक नहीं सकता है। हाँ, सर्वप्रथम वो अपने पूरी प्रयास के साथ एक साधन को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, चलो ये पूरा क्लियर हो गया है। अब मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।